हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं वर्गो राशि की, कन्या राशि की मंथली रीडिंग लेके आई हूँ कि 2021 फरवरी महीना वर्गो राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो गाइस, आप लोग ये रीडिंग सन मून राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये आप अपने बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, फाइनेंस, रिलेशन, लव रिलेशन, हेल्थ, जिस भी तरह देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट होती है वो इसमें से जो भी गाइडेंस लेना चाहे वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई बाकी की वीडियो देखे। और मेरी बाकी की अगर वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मैं वीडियो रेजोनेट होता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि गाइस आपके कमेंट्स का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। और आपके कमेंट्स आते हैं तो ही पता चलता है कि आपको वीडियो रेजोनेट हुई है या नहीं हुई, तो हमारा हौसला बढ़ता है। और एक बात और कि जो गाइड्स आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मेरी इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो पाए। तो गाइड्स, हम चलेंगे वर्गो राशि, कन्या राशि की रीडिंग की ओर, और देखेंगे कि फरवरी महीना उनके लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं और मुझे भी नहीं मालूम कि कौन से कार्ड आए हैं। आपके साथ ही मैं इस कार्ड को देखूंगी और इसकी रीडिंग करूंगी। और आज ये टैरो कार्ड के साथ साथ मैंने 3 ऑरिकल कार्ड से एक एक कार्ड लिया है, ताकि ज़्यादा जानकारी या फिर ज़्यादा कुछ भी अगर डिवाइन का मैसेज हो तो आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए मैंने एक कार्ड साईं बाबा के डेक से लिया है, एक कार्ड मोनोलॉजी डेक से लिया है और एक कार्ड एंजल डेक से लिया है। तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं वर्गो राशि, कन्या राशि के लिए। सबसे पहला कार्ड है द टावर, सेकेंड कार्ड है द एम्परर, थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद है द फूल, जस्टिस, और आखिर में है द चैरियट। आपको कार्ड दिख रहे होंगे गाइस। वर्गो राशि, कन्या राशि, अगर आपके लिए ये कार्ड देख के ऑल ओवर एनर्जी या ऑल ओवर एक सेंटेंस में मैं अगर कहूँ तो आपके लिए फरवरी महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके लिए जैसे मैं कहूँ तो अबंडेंस, सक्सेस, हर चीज़ में, चाहे बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, लव रिलेशन, हेल्थ, XYZ, जिसके भी लिए आप जो भी चाहते हैं फरवरी महीने में मुझे वो होता हुआ नजर आता है। और अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग मतलब अभी तक की है, जितनी भी जोडिएक साइंस की, उसमें ऐसे कार्ड आपके रीडिंग में सबसे पहले आए हैं, क्योंकि आपके जो ये कार्ड है उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्ड मेजर आर्काना के हैं। और मेजर आर्काना जिस रीडिंग में आ जाए तो वो रीडिंग कभी
कहते हैं ना टेंशन वाली होती नहीं है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि आपके लिए देखिए, सबसे पहले तो मुझे कुछ कन्या राशि वालों, वर्गो राशि वालों, आपके लिए टावर, किसी चीज पे टावर मोमेंट, मतलब किसी चीज का अंत होता हुआ दिखता है और आपके लिए न्यू बिगिनिंग दिखती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपने जो भी प्लानिंग की हो, चाहे वो जॉब में हो या कोई भी आप जॉब में हो, या फिर आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया हो जो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा सोच समझ के या फिर एक व्यू रचना, एक विचार विमर्श करके ना किया हो और ऐसे ही शुरू कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा लव रिलेशन है किसी का कि जो आपने रिलेशन तो बना लिया हो लेकिन वो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशन बन गया हो, वो आपको कमिटमेंट ना देता हो और आपके लिए वो जैसे कहते हैं ना कि एक जी का जंजाल बन गया हो। अगर लव रिलेशन की बात कही जाए, अगर जॉब की बात की जाए तो वो जॉब ऐसा हो जो आपको जितनी आपकी मेहनत है उतना आपको जैसे सैलरी ना मिलती हो, आपको सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो। और अगर बिजनेस की बात करें तो वो बिजनेस आपको उतनी आम मतलब जितना आपको मिलना चाहिए उतना वो बिजनेस में ना मिलता हो। अगर ऐसा कुछ भी है, जो भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, वो आप अपनी विश से जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उस तरह देखिए, तो उस पे एक टावर मोमेंट आने वाला है। मतलब वो जो चीज थी जो आपको सर्व नहीं करती थी, जो टॉक्सिक रिलेशन थे, जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे थे किसी भी फील्ड में और आपके लिए सही नहीं थे, वो आपकी लाइफ से अब जा चुके हैं और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग फरवरी महीने में आती हुई दिखाई देती है, जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से होगी। क्योंकि कुछ रिश्ते या कुछ बिजनेस या कुछ जॉब या कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए सही नहीं होती, हमारे लिए वो नुकसानदेह होती है, तो डिवाइन अपने आप उसे हमारी जिंदगी से दूर कर देता है और हमारे लिए एक न्यू बिगिनिंग का जैसे कहते हैं ना, एक नई सुबह का आरंभ होता है। एक नया सूरज हमारी जिंदगी में रोशनी लाता है और हमारी जो भी ये जीवन की गति है उसे उसमें जो भी हम जैसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां निभाते हैं, उसमें एक न्यू बिगिनिंग आती है और हमारी एक लाइफ की नई शुरुआत होती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो अब आपको न्याय मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर कुछ वर्गो राशि वालों आपके साथ अन्याय हुआ है किसी भी चीज में, हो सकता है कि वो रिलेशन में हुआ हो या फिर कोई ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले, जैसे कि कहते हैं ना कि जमीन जायदाद के मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के होते हैं, उसमें अगर आपके साथ अनजस्टिस हुआ हो, आपको आपका हक ना दिया गया हो, तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है कुछ वर्गो राशि वालों आपके लिए। और किसी भी तरह का अगर वर्गो राशि आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे, तो अब डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है और आपके साथ न्याय होने वाला है और आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है कि एजुकेशन में अगर कुछ स्टूडेंट को जो वो कहते हैं ना कि उनका मतलब जितना भी मेहनत है, जितनी मेहनत उन्होंने की है उतना उनको ना मिला हो, जिसके वो हकदार हो, तो उनको भी जस्टिस मिल सकता है। कहीं से अगर उनको जैसे एडमिशन ना मिला हो या फिर वो डिजर्व करते हो कुछ ऐसी जो चीज़ है एजुकेशन के लिए बारे में, तो वो उन्हें मिल सकती है, इंसाफ हो सकता है कि उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय अगर और किसी को दे दी गई हो वो अपॉर्चुनिटी, तो वो उनको उनके साथ इंसाफ हो सकता है, वो उन्हें वापस मिल सकती है। इसके अलावा अगर कुछ वर्गो राशि के लिए मैं कहूँ
तो उनको जॉब में अगर प्रमोशन मिलना था और नहीं मिला तो अब उनके साथ जस्टिस होगा, उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। मतलब कोई भी फील्ड, कोर्ट कचहरी के मामले हो किसी के, तो वो फैसला आपकी तरफ होता हुआ नजर आता है। मतलब आपको इंसाफ मिलने वाला ये 101% है। और कुछ वर्गों राशि आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, इतनी मतलब जल्द आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए एक चमत्कार हो गया, एक मिरेकल हो गया कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी, इतनी जल्दी आप इतना कुछ अचीव कर लेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि हवा के घोड़े पे जैसे वो सक्सेस सवार होके आएगी और आपके कदम चूमेगी, वो बिजनेस में भी अबंडेंस आ सकता है। जॉब में मतलब आपके काम को सराहा जा सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप रिलेशन में है किसी के साथ तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो वर्गो राशि वालों, हेल्थ वाइज आपका ये फरवरी महीना बहुत ही बेहतर जाने वाला है। मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, सीजनल अगर कुछ भी है तो वो तो थोड़ा बहुत सबके साथ रहता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और कुछ वर्गो राशि मुझे लगता है कि अब जो भी नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो, रिलेशन में हो, XYZ किसी भी चीज़ में जिसमें वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनमें उनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि डिवाइन उनको ब्लेस कर रहा है। और इस बार वो एक रणनीति के साथ सोच समझ के बड़े बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करके गॉड की ब्लेसिंग लेके, और कहते हैं ना कि आंख और कान खुले रख के एकदम सतर्कता से उस चीज की शुरुआत करेंगे, ताकि उनको आगे चल के कोई नुकसान या कोई मुसीबत ना आए। और उसमें गॉड का डिवाइन यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी शामिल है। उनकी जो भी गॉड का उनका बिलीव सिस्टम है वो भी बढ़ेगा, उनका कहते हैं ना भरोसा बढ़ जाएगा गॉड पे और अपने टैलेंट पे, अपने आप पे, और वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे फरवरी महीने में कुछ वर्गो राशि वाले। और अब वो आंख बंद करके कहते हैं ना छलांग नहीं लगाएंगे कि वो खाई में गिरे। अब वो जो भी करेंगे वो खुली आंख से और सोच समझ के करेंगे। और उनको उनके वेलविशर जो है उनका साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और वो सक्सेस को पाएंगे। और कुछ वर्गो राशि इतने मतलब पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे कि वो अपनी जिंदगी की कमान अब अपने हाथ में ले लेंगे, वो बैलेंस में आने वाले हैं। उनको मतलब यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहे हैं, इंट्यूशन मिल रहे हैं कि वो अपनी जो भी सोचे उसे इतनी मतलब बैलेंस कर लेंगे कि सही क्या है गलत क्या है वो अच्छी तरह अब समझ लेंगे। और कौन उनका वेलविशर है, कौन उनका बुरा चाहता है, ये बात उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कुछ ऐसे पर्दे थे उनकी आंखों से जो हट जाएंगे और वो अपनी कमान अपने हाथ में ले लेंगे और उन्हें जिस तरफ जाना है, जो करना है, चाहे वो बिजनेस, जॉब, रिलेशन, एजुकेशन, XYZ कुछ भी हो, वो अपनी मर्जी से करेंगे। अब वो अपनी लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने ऐसी कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त की है या किसी की राय मानी है या उन्होंने जो भी मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना किया है और वो परेशानी उनके लिए आई है, वो सब अब वो अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। और वो एक जैसे कहते हैं ना सेनापति की तरह हर चुनौतियों का, हर
आने वाली मुसीबतों का सामना करने तैयार हो जाएंगे और वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी पाएंगे। और इसके अलावा कुछ वर्ग और राशि वाले के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक मैच्योरिटी में आ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और उनके डिसीजन इतने मतलब पावरफुल हो जाएंगे कि उनकी कही हर बात सब मानने लगेंगे, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है कि उनको कोई इतना बड़ा ओहदा भी दिया जाए कि जिसके लिए वो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। अगर कोई मिलिट्री में है, कोई अगर ऐसी कोई जॉब में है जिसे कहा जाए कि पुलिस की जॉब में है या फिर फौज में है, तो कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन मिल सकता है, उनको एक अच्छी जगह पे उनकी नियुक्ति हो सकती है और एक पावरफुल जैसे कहते हैं ना सत्ता उनके हाथ में सौंपी जा सकती है। फिर वो चाहे कोई भी ऐसी फील्ड हो, मतलब जो भी है उनको बहुत ही मान सम्मान मिलने वाला है और वो एक उच्च पद पे विराजमान होने वाले हैं कुछ वर्ग और राशि। और अगर वर्ग और राशि आपके लिए कहा जाए ऑल ओवर सारी मतलब जो भी वर्ग और राशि वाले उन सब के लिए मैं कहूँ तो सब के लिए कुछ न कुछ बेहतर आ रहा है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, अच्छी बातें ही फरवरी महीने में आ रही है। मतलब आप सबको मैं कहती हूँ कोई भी टेंशन लेने की या अब घबराने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, एक एडवाइस ये भी दूंगी कि कार्ड अच्छे आए हैं, रीडिंग अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निश्चिंत हो जाना है। आपको जो भी आप काम करते हैं, कर्मा करते हैं, वो करते रहना है। अपने 100% अपने काम को, अपने रिलेशन को या फिर अपनी हेल्थ को, अपने एजुकेशन को देना है। गॉड पे बिलीव करना है, गॉड का शुक्राना करना है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ देने के लिए। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और अपने कर्मों को करते जाना है। तो ये टैरो कार्ड के जरिए तो वर्गो राशि ये आपकी रीडिंग थी। अब हम 3 ऑरिकल कार्ड भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहले हम देखेंगे साईं बाबा का कार्ड। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए क्या कहा था मैंने, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य। देखिए मैंने कहा था ना, ये देखिए ये कार्ड आपके सामने है, ये कार्ड सारे आपके सामने हैं। आपको मैंने रीड करके बताए थे ना अभी ये क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आपका फर्ज यही है कि इस धरती की रखवाली करना। मैंने अभी कहा ना कि कोई क्या मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि कोई अगर पुलिस में है, कोई ऐसे समाज सेवा में है, कोई मिलिट्री में है। देखा ये आ रहा है ना, 101% तो वो नहीं होती बात, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। फिर भी देखिए आपके सामने, इसके अलावा देखो ये सेनापति है ना, धरती की रखवाली करते हैं, राइट। ये जस्टिस, जज, जो भी न्यायाधीश होते हैं, इंसाफ करते हैं, है ना। और ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो एक ये भी सेनापति जिसने पूरी सैनिक के कपड़े पहने हुए है ना आपके सामने। अब इससे ज़्यादा तो और क्या मतलब कह सकती हूँ मैं। चलिए अब आगे देखते हैं ये मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मतलब ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि कभी कभी हमें परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट मतलब समझौता करना पड़ता है। जैसे देखिए ये कार्ड ये कहता है कि अगर हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं है,
चीज़, तो अगर वो हमारी ज़िंदगी से चली जाती है तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, अब कुछ ऐसी मटेरियल लाइफ होती है, मटेरियल चीज़ होती है जिसकी हमें आदत होती है, लेकिन अगर वो हमारे पास से चली जाती है या हमारे पास नहीं रहती तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो अगर वक्त की जो मांग है जो हमारे पास है उसमें ही हमें गॉड का शुक्राना अदा करना है, और उसमें ही हमें कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेना है, ढाल लेना है, ताकि हम अगर उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे, हालात के साथ समझौता कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम आसानी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते, हम उस हालात में अपने आप को नहीं डालते, तो प्रॉब्लम हमें ही आनी है और हमारे लिए और भी कठिनाइयाँ आने की पूरी संभावना है। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, उसमें अपने आप को डाल लो और उसमें जीना, उस हालात में जीना सीख लो, गॉड का, रब का शुक्राना करके। राइट, अब देखते हैं ये एंजल कार्ड क्या कहता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करो, हेल्थ के लिए आया है। कुछ वर्गो राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अब हो सकता है कि ये जो भी कार्ड आए हैं, देखिए ये सब कार्ड की वजह से, इसमें तो कोई हेल्थ का वो है ही नहीं प्रॉब्लम। लेकिन देखो मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड आपने देख लिया, इम्प्रूविंग हेल्थ है, मतलब आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में जरा भी वो नहीं रहना, बिंदास। देखिए अब जैसे ये टावर मोमेंट आया है, मतलब दुख दर्द वाली बात है, तो इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं, तो आपको इमोशनली हर्ट नहीं होना, क्योंकि इससे आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा देखिए आप इतनी मेहनत करेंगे इस ऊर्जा में रह के, और ये सब जो आप करेंगे अपनी लाइफ में, अब ये जो कार्य है वो कैसे है कि हमारी मतलब हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। इसके लिए हेल्दी डाइट लेना पड़ता है, हमें पूरी नींद लेनी पड़ती है, हमें और जो भी बाहरी टेंशन है उससे दूर रहना पड़ता है, तो ही हम अपना 100% इस सब चीज़ों में दे पाते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको जो भी डॉक्टर मेडिटेशन देते हैं, जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं उनको रेगुलरली रहना है, अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, हेल्दी फूड लेना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद लेनी है, और आपको मेडिटेशन, योगा, ये सब करते रहना है। थोड़े टाइम के लिए सूरज की रोशनी में बैठना है, और अगर आपके घर के पास कोई हरियाली है, जैसे बाग बगीचे है, या आपके घर के अंदर ही अगर कोई छोटा सा गार्डन है, तो आपको वहाँ थोड़ी देर बैठना है, प्रकृति के साथ आपको अपने आप को जोड़ना है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हरियाली के बीच बैठा जाए, चिड़ियों की या पक्षियों की आवाज़ को सुना जाए, कुदरती जो नेचुरल हवा होती है उसमें अगर रहा जाए, तो हमें बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, हमें रिलैक्स हम होते हैं, और हमारा ऑरा एकदम जैसे कहते हैं ना प्योर होता है, हमें एक सुकून मिलता है, एक पीस मिलता है। तो जो भी मतलब वर्गो राशि जिनकी भी हेल्थ अगर ऐसी रहती है, तो ये एडवाइस आपके लिए है एंजल की तरफ से, तो आप उसे फॉलो कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। तो वर्गो राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
तो मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।